हेलो फ्रेंड्स। तो आज के हम इस AWS के सेशन में EC2 इंस्टांस की कुछ एडवांस सेटिंग्स देखेंगे जो आपको ट्रबल शूट करने में और फर्दर हम कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट बेसिस, अगर कोई रिक्वायरमेंट होती है उस बेसिस में काफ़ी काम आने वाली चीज़ें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डेट टाइम अपने कंसोल पे आ जाता हूँ। तो ये रहा दोस्तों रनिंग इंस्टांस। ठीक है, तो जो मैं आपको दो तीन चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट दिखाना चाह रहा हूँ। एक तो हम इसमें लॉग वाला सेक्शन चेक करेंगे, आपकी मशीन की करंट स्टेट चेक करेंगे, कनेक्ट करने के कुछ कंसेप्ट चेक करेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें है नेटवर्किंग का पार्ट कि आप कैसे एक और लैन कार्ड इसमें लगा सकते हो। फिजिकल लैन कार्ड आप कह सकते हो इसे। ऑब्वियसली होगा सब कुछ क्लाउड पे ही, बट एक फिजिकल ईथर 2 असाइन भी हो जाएगा। तो उससे पहले हमने अपना इंस्टांस सिलेक्ट कर दिया। ये देखिए कनेक्ट के ऑप्शन है। ये लोकल आईपी है, ये पब्लिक आईपी जिससे ओवर द इंटरनेट एक्सेस होगा। तो पहली ऑप्शन आती है कनेक्ट की। तो एक तो ये देखिए SSH क्लाइंट ऑप्शन दी हुई है आपको। तो इसमें सारे स्टेप्स बताए गए हुए हैं। अगर आपके पास लिनक्स मशीन है एंड ओवर द इंटरनेट आप इसे कैसे एक्सेस कर सकते हो, तो ये स्टेप फॉलो कीजिए, आप अपनी मशीन एक्सेस कर सकते हो इजीली। और दूसरा ये एक है EC2 इंस्टांस कनेक्ट। तो इसमें इंस्टांस आईडी आ गया हमारा, पब्लिक आईपी आ गया और यूज़र नेम। अगर कस्टम यूज़र नेम कुछ और देना चाहते हो तो वो दे दीजिए, वरना लिनक्स का बॉक्स है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें यही यूज़र रहेगा। मैं लिनक्स MI यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आप इस पर कनेक्ट करेंगे तो ये देखिए आपको नई कंसोल ओपन कर देगा ऊपर, और आप ये मशीन के अंदर लॉगिन हो गए। ये देखिए ये इस मशीन का आईपी ईथर 0 इसमें आ रहा है और ये लोकल आईपी आ रहा है इस मशीन का, लूप बैक आईपी। ठीक है, तो ये आपको इंस्टेंट कनेक्ट वाली ऑप्शन से आप यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हो मशीन पे। इसे करते हैं कैंसिल। और अगर आपको इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें एक मॉनिटर एंड ट्रबल शूट में जाइए, यहाँ से एक्शन में गए मॉनिटर एंड ट्रबल शूट, गेट सिस्टम लॉग। तो ये गेट सिस्टम लॉग में आपको एक रफली आइडिया मिल जाएगा कि आपकी मशीन जब बूट हुई है और बूट से लेके अभी तक अगर जो भी आप चेंजेस करते जाओगे ये सारे लॉग कैप्चर करता रहता है। तो आप ट्रबल शूट करने में आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रह सकते हैं ये सारे लॉग। ये देखिए जो IP राउटर साइन वगैरह हुए हैं सारा कुछ ऐसे, तो काफ़ी डीप इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। इसी तरह आपसे डाउनलोड कॉपी कर सकते हो। इंस्टांस पे दोबारा आते हैं बैक, फिर एक्शन पे गए, मॉनिटर एंड ट्रबल शूट में ये स्क्रीनशॉट, ये आपको स्क्रीनशॉट दिखा देगा कि मशीन की क्या करंट स्टेट है, कि जैसे लास्ट बूट हुआ था तो ये आपको ऐसे इसका एक स्क्रीनशॉट दिखा देगा। ठीक है, इस टाइम पे लिया गया स्क्रीनशॉट है। अगेन डाउनलोड के ऑप्शन है आपके पास। इसे करता हूँ कैंसिल, फिर हम वापस आ गए। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें आपको दिखाना चाहता हूँ मैं, वो है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में गए, ये अटैच वाला हम थोड़ा बाद में करते हैं, उससे पहले मैं आपको मैनेज IP एड्रेस से दिखा देता हूँ सेक्शन। तो मैनेज IP एड्रेस में क्या है, जैसे आप उसमें कस्टम IP अपनी मनपसंद का IP भी अटैच कर सकते हैं। तो जैसे अभी इसका 152 पब्लिक प्राइवेट IP है, तो आप अपनी कोई और सेकंड IP अटैच करना चाहते हो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो नेटवर्किंग में जाइए, मैनेज IP एड्रेस में आइए, ईथर 1 पे सिलेक्ट कीजिए, असाइन न्यू IP कीजिए। ऑटो असाइन कर दोगे, सेव कर दोगे तो कुछ और ले लेगा, बट मैं चाहता हूँ कि मुझे अपनी रेंज का देना है, कोई नॉट ए रेंज की कोई स्पेसिफिक IP देना है। तो जैसे मैंने 11 कर दिया सेट। ठीक है, सेव कीजिए, इसे कंफर्म कीजिए, असाइन 1 कस्टम IP एड्रेस टू द नेटवर्क इंटरफेस,
ये आपके इस इंटरफेस पे अटैच कर देगा। कंफर्म कीजिए, प्रोसेस होने दीजिए, रिफ्रेश कीजिए, सिलेक्ट किया, नेटवर्किंग में आ जाइए। तो ये देखिए, ये सेकेंडरी प्राइवेट आईपी एड्रेस इसने असाइन कर दिया। ऑलराइट, अब बात आ जाती है इंटरफेस की। ये आपका ईथर1 रहा जिसपे हमारा प्राइवेट आईपी ये है और पब्लिक आईपी इस पे ये असाइन हुआ है इसी सेक्शन की। जा तो आप ऊपर से जाके भी इसे अटैच कर, न्यू ईथर कार्ड अटैच कर सकते हैं। यहाँ से करना चाहते हो तो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए आप इसी को चूज कर लेते हैं। चलो इस पर क्लिक करा तो आपको आपके लेफ्ट हैंड साइड पे वैसे ये भी ऑप्शन है, यहाँ से भी जा सकते हो। तो ये सारे, इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। तो एज ए अभी मेरे पास एक ही डिफॉल्ट है। जब EC2 इंस्टांस लॉन्च किया था तो उसके साथ एक ईथर कार्ड अटैच हो गया था। तो अभी क्या मेरी रिक्वायरमेंट है, मैं दूसरा ईथर कार्ड भी अटैच करना चाहता हूँ। तो क्लिक ऑन क्रिएट नेटवर्क इंटरफेस, सेकंड लैन कार्ड रख देते हैं ऐसे, जस्ट नेमिंग कन्वेंशन। सबनेट ज़रूर सेलेक्ट कीजिए। तो मैंने इसी सबनेट का यूज़ करूँगा मैं जिस पे मेरा VPC1 चल रहा है। ऑटो साइन करना है तो वो कोई असाइन कर देगा, कस्टम करना है तो मैनुअल आईपी दे दीजिए। हम ऑटो साइन रहने देते हैं, जस्ट क्विक। और ये आ गया आपका, ये सिक्योरिटी ग्रुप आपको चूज़ करना इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं सेकंड वाला ही चूज़ करूँगा क्योंकि इसी पे मेरा वो 22 पोर्ट अलाउ है, जिससे मैं मशीन में इन आउट कर सकता था, SSH वगैरह कर सकता था। तो मैं इसी सिक्योरिटी ग्रुप के साथ जाता हूँ और क्रिएट न्यू इंटरफेस कर दिया। ठीक है, तो ये आपके दो इंटरफेस आ गए, ये रहा प्राइमरी और ये रहा सेकेंडरी लैन कार्ड। अब हम आ जाते हैं EC2 डैशबोर्ड पे, दोबारा रनिंग इंस्टांस में आ जाइए, जस्ट रिफ्रेश कीजिए, सिलेक्ट कीजिए इंस्टांस को। अब जो हमने सेकंड लैन कार्ड बनाया है अपना, उसे हमें इस इंस्टांस के साथ अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे सिलेक्ट किया, एक्शन किया, नेटवर्किंग में गए, अटैच नेटवर्क इंटरफेस आ गया ऑप्शन, यहाँ से गए, ये चूज़ कीजिए, सेकंड लाइन कार्ड आ गया हमारा, चूज़ किया, अटैच किया और टड़ा लीजिए। यहाँ नेटवर्किंग में आ जाता हूँ मैं, तो ये लीजिए, ये सेकंड लैन कार्ड भी अटैच हो गया। तो इसे हम क्विकली चेक कर लेते हैं कंसोल पे भी जाके कि आपको वहाँ दिख रहे हैं। तो ईथर0 और ईथर1 ऐसे 2.152 एंड 2.21 IP। ठीक है, तो बैक टू एक्शन में गए, इंस्टांस हमारा सिलेक्ट है, कनेक्ट पे क्लिक किया, ऑनलाइन इसे कनेक्ट कर लेंगे, इस पर क्लिक करा, देखिए नीचे ये सारा, ये दोनों IP आ रहे हैं। यहाँ पे इफ़ कॉन्फ़िग कमांड फायर कीजिए, तो ये देखिए ईथर0 एंड ईथर1। ये एक्चुअली मॉनिटर की वजह से आपको आगे नहीं दिख रहा, रेजोल्यूशन का थोड़ा सा इशू है, बट आपको ये दो IP दिख रहे होंगे, 152 एंड। तो ये आपकी एक तरह इन लेमन टर्म आप इससे बोल सकते हो कि आपकी मशीन के ऊपर दो फिजिकल लैन कार्ड है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या हमने कवर करा, फटाफट बोल देते हैं। एक तो मॉनिटर एंड ट्रबल शूट में जाके हमने गेट सिस्टम लॉग स्क्रीनशॉट देख लिए, और नेटवर्किंग में जाके न्यू IP एड्रेस असाइन करना, कस्टम IP एड्रेस जो आप चाहते हो अपनी मर्जी का, और नया इंटरफेस अटैच करना, डी अटैच करना, नया लैन कार्ड लगाना। तो ये आपको इन फर्दर जब आप AWS में आगे आगे काम करते जाएंगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। तो आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो इन द फ्यूचर एज वेल। तो यहीं पे हम वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।